परम्यूटेशन में एक कैटेगरी का सम है, एक टाइप है ये सम, कि किसी भी वर्ड का 5-6 लेटर दिया हुआ और बोला उसका रैंक निकालो क्या है, तो कैसे निकलता है। सपोज करो एक एग्जांपल एज्यूम करो, जनित वर्ड है, एज्यूम करो कितने लेटर्स हैं, क्या कोई भी रिपीट हो रहा है? तो अगर बोले टोटल्स कितना वर्ड बन सकता है, टोटल इतना वर्ड बन सकता है इन लेटर्स को यूज करके। बोला अगर इन लेटर्स को डिक्शनरी में पुट किया जाता तो डिक्शनरी के वाइज कितना वर्ड पे कितना नंबर रैंक पे ये वर्ड आता डिक्शनरी के बेसिस पे। तो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर चीज आता है, यस और नो। अब ये मत समझो कि 26 लेटर के बेसिस पे काम करना है, तुम ये समझो तुम्हारी डिक्शनरी में टोटल में 6 ही लेटर्स हैं और इन 6 लेटर से वो वर्ड बना था, तो डिक्शनरी के किस नंबर पे ये आता, डिक्शनरी के किस नंबर पे ये आता, तुमको ये बताना है। अब समझ गए मेरा बात, हम क्या बोलना चाहते हैं? तो अब अपने को डिक्शनरी, ये अपने को 6 लेटर दिया हुआ, अपने को बोला डिक्शनरी में वर्ड्स बनाते जाओ और बताओ कितने नंबर पे ये बंदा खड़ा है, जनित वर्ड खड़ा है। अब समझ गए क्या बोलना चाहता है? तो डिक्शनरी में जब हम लोग को डिक्शनरी से रिलेटेड रैंकिंग पूछ ले या ये पूछ ले कि 50वां नंबर वर्ड कौन सा होगा इन लेटर्स से, इससे कितना नंबर वर्ड होगा, तो वो उस चीज में थोड़ा झमेला हो जाता है। तो अब यहाँ पे खेलना है तुमको, कैसे खेलोगे, कैसे करोगे ये समझो। टोटल तो 720 वर्ड बनता, ऑर्डर नहीं पता, लेकिन 720 टोटल बन सकता है वर्ड्स, यस और नो। अब इसको खेलें कैसे? तो डिक्शनरी में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम होता है, तो अल्फाबेट्स में अरेंज करो। पहला ई आता है, फिर एच, फिर आई, फिर एन, फिर टी, फिर जेड, सबसे लास्ट में आता है। तो डिक्शनरी जब हम लोग बनाने जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले ई से रिलेटेड सारा वर्ड बनाएंगे, यस और नो। एवरी वर्ड स्टार्टिंग विथ, जब ई इससे स्टार्ट होगा मतलब ई फिक्स हो गया, तभी के बाद 5 लेटर यूज हो सकता है, यस और नो। तो 5 लेटर और 5 जगह, यस, तो 5P, और ये 1P1 ही रह जाएगा क्योंकि इसके लिए एक ही जगह है और वो फिक्स है। तो बेसिकली 120 वर्ड्स बन सकता है। ई से स्टार्ट होने वाला 120, हमको तो जेड से स्टार्ट होने वाला चाहिए, हमको जैनिथ पे जाना है। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि ई से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा उसमें, तो 120। अब ई के बाद जब हम डिक्शनरी में जाएंगे तो ई के बाद दूसरा लेटर क्या आता है, तो अब हम एच से बनाएंगे, एच हमारा फिक्स हो गया, यस और नो, करेक्ट है, क्लियर है। तो अब एच के बाद हम किससे बनाएंगे, तो अब मेरा आई फिक्स हुआ, अगेन कितना वर्ड बनेगा, आई के बाद तो अगेन एन को फिक्स किया तो फिर कितना वर्ड बनेगा, करेक्ट है। टी, ये फिक्स हुआ, वापस तो ये तो करने पड़ेंगे तब जाके जेड आएगा, यस और नो। मतलब 600 वर्ड तो पहले नॉर्मल बनेंगे, फिर जेड के डिक्शनरी चालू होगी, यस और नो। तो अब जेड से स्टार्ट होने वाले चालू हुए। टोटल 720 वर्ड था, देख लो, 120 120 120 120 करके 600 हो गया, और इसका भी 120 720। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? अब जेड से स्टार्ट होने वाला, हम जेड पे पहुंच गए, मेरे को यही वाला वर्ड चाहिए, जेड से स्टार्ट होने वाला ही चाहिए। अच्छा चलिए, जेड के बाद डिक्शनरी में इनमें से सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, और ई ही है पहला, तो हमको कोई टेंशन का बात नहीं है, हम ई फिक्स कर सकते हैं क्योंकि मेरा सेकंड वर्ड यही आएगा। तो जेड के बाद पहला वर्ड जो बनेगा वो क्या होगा, ई का ही होगा, यस और नो। अच्छा, ई के बाद हमको क्या, एच आएगा, क्या हमको एच का बनाना है, यहां एच आ गया। अभी डिक्शनरी चल रही है, समझो चीज को, जेड ई तो बन गया अपने आप, अब एच आएगा, क्या हमको एच वाला चाहिए। तो अब जब एच फिक्स हुआ तो 3 प्लेस 3 लेटर, तो 6 वर्ड बनेगा, यस और नो। अब हम एच को क्रॉस कर गए, एच के बाद क्या आएगा, क्या हमको आई वाला चाहिए,
अब ये आई जब यहां फिक्स हुआ तो वापस करेक्ट है। अब आई से रिलेटेड सारे वर्ड बन चुके हैं इसके अंदर में, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाहते हैं। अब जेड ई वापस, आई के बाद क्या है, हाँ मेरे को जेनिथ में एन ही चाहिए था, तो ठीक है ये तो एकदम सही हुआ अभी तक। अब हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ये तो रहेगा पक्का। अब एन के बाद अभी हम डिक्शनरी में हैं, जेड ई एन पुट हो गया, जेड पुट हो गया, ई पुट हो गया। अब डिक्शनरी में पहला वर्ड क्या है, ये चाहिए क्या, तो ये अभी तो आ गया, तो इसके बाद कितना प्लेस बचा, और 2 ही लेटर है, करेक्ट है। एच हट जाएगा, एच के बाद क्या है, क्या आई चाहिए, यस वी हैव गॉट दैट थिंग। अब आई के बाद क्या चाहिए, टी चाहिए, लेकिन डिक्शनरी में क्या है, एच हो गया, आई हो गया, एक मिनट, एच बाकी है, टी और एच है हमारे पास, तो यहां तो पहले एच आएगा, यस और नो, करेक्ट है। तो एच के यस और नो, तो अब यहां पे ये एच खत्म होगा, करिए टोटल 6 6 12 2 14 1 15 1 16। और तुम ये ऐसे भी समझ सकते थे इस स्टेज पे आके, जेड ई एन आई फिक्स हो गया था आपका, तो डिक्शनरी में पहले एच टी होता है, तो ये 615 नंबर वर्ड, और जेड ई एन आई टी एच होता तो ये कितना नंबर वर्ड हो जाता है, 616। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। अब यही चीज का एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट इसलिए दिए कि तुम लोग बोलता नहीं तो हमको आता नहीं, शॉर्टकट इसलिए दिए कि तुमको ये पता चले हमको ज्यादा आता है, ठीक है। अब ये लिख लोगे क्या जेनिथ। अब इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिक में सबसे पहले कौन आता है बताओ, लिख सकते हो, ये पुट कर लोगे क्या नंबर्स, इतना तो कर लोगे ना। अब यहां से चालू होता है, इसके ऊपर क्या नंबर है, 6 है, तो इसके बाद कितना, इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर इससे छोटे हैं ये बताओ, 5 नंबर छोटे हैं इसके, तो इसके सामने 5 लिखो, शॉर्टकट है ये। अब ये 1 है, इसके बाद यहाँ कौन कितना छोटा है इससे, कोई छोटा हो भी नहीं सकता, बट ऑब्वियस है, करेक्ट है। तो कितने छोटे हैं इससे, क्या ये लिख पाओगे, यस और नो। यहाँ जेड है, नंबर क्या है इसके ऊपर 6, इस नंबर से जितना यहाँ पे छोटा है उतना लिख दीजिए। यहाँ 1 है, 1 से कोई छोटा हो नहीं सकता इसलिए 0, 4 है तो 3 और 2 छोटा है इसलिए 2 लिखे, 3 पे जब आए तो 2 छोटा है इसलिए 1 लिखे, 5 पे जब आए तो 5 के बगल में 2 छोटा है तो 1 लिखे, और 2 के बगल में तो 0 हो गया, पुट कर सकते हो, श्योर। अब इधर से इधर जाना है, शॉर्टकट, इधर से इधर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, और लास्ट में आंसर में 1 जोड़ दीजिएगा। 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6, 2 6 जा, 4 फैक्टोरियल इज 24, 0 इंटू 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 5 इंटू 120, जोड़िए 612, ये 0 है सॉरी, तो 612 14 1 प्लस 1, वो एक वे है, दिस इज अ वे जिससे काम होता है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में, समझ गए चीज को, पहले बताओ श्योर। तो ऐसे तुम कोई भी एग्जांपल चेक कर सकते हो।
ये एक वर्ड है, लेटर दे दिया ऐसे नंबर्स है, बोला इससे बनाना आपको पेरिस। तो पेरिस कितना नंबर पे पड़ेगा? क्या रैंक होगा पेरिस का? तो लिए वर्ड लिख सकते हो। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा? उससे लिख सकते हो। 3 के बाद कितने छोटे हैं? 1 के बाद, 4 के बाद लिख सकते हो पक्का। अब 0 फैक्टोरियल, जीरो इंटू 24 होगा ये। 24 इंटू 2 कितना नंबर वर्ड पड़ेगा? 51। समझे मेरा बात? और इसको अगर कॉन्सेप्ट से करना होता तभी तो समझना जरूरी है। अब ये बताओ, पेरिस लिखे जब हम, पहला वर्ड ए है, करेक्ट है? तो पहले ए से चालू होता डिक्शनरी में, यस और नो। अब ए का सारा वर्ड खत्म। अब किससे चालू होता? करेक्ट है। अब किससे चालू होता? तो हमको तो पी ही चाहिए। पी के बाद ए ही आता डिक्शनरी में, पी खत्म ए खत्म, तो ये तो सेटल्ड हो गया। अब ए के बाद कौन सा आता? क्या हमको आई चाहिए? तो अभी ये फिक्स हुआ, ठीक है। अब आई हटता, आई के बाद क्या आता? चाहिए। आर के बाद क्या आता? चाहिए। अब जोड़ो, मैच कर गया। समझ गए चीज को? मैच कर गया। तो इस तरीके से काम होता है। अब यही तुमको बोल देता कि पेयर्स कितना नंबर पे होगा। तो पेयर्स के लिए भी ए आई तो होता ही 48, फिर पी आता, पी के बाद ए ही आता, हाँ चाहिए। ए के बाद क्या आता? आई भी चाहिए, ये भी सही है। तो अब आर और एस है, पहले कौन आता? तो 49 नंबर हो जाता। पी फिक्स हुआ, उसके बाद ए ही उठाता डिक्शनरी, तो बाय डिफॉल्ट आई भी उठाता उसी के बाद, आर भी उसी के बाद उठाता, तो 49th नंबर वर्ड मेरा क्या हो जाता? पेयर्स हो जाता। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? और अगर बोलता पारिस, तो ये हो गया, समझ गए? और बोलता पारसी, तो 49 ये हुआ। तो अब आई का तो ये हुआ। अब यहां पारसी चाहिए, तो कैसे निकालते बोलिए? पी ए आई का, क्या हमको आई चाहिए? तो 2 वर्ड्स, करेक्ट है। अब आई के बाद क्या आता? आर चाहिए, हाँ, लेकिन ये क्या लिखता पहले? सही है, हमको आई तो चाहिए नहीं, तो आई आता तो 1 ही होता है यहाँ पे। फिर पी ए आर, तो 50 नंबर वर्ड होता पारसी, यस और नो, करेक्ट? तो समझ गए चीज को? श्योर? तो नहीं 50 नहीं होता ये, जैसा भी है चीज समझ में आ गया तो सेटल्ड हो गया ना, जगह नहीं है, नहीं तो हमको करना पड़ेगा मिटा के। 52 हो जाता है ये, पेरिस के बाद पारसी बन जाता। समझ गए चीज को? क्या टफ है चीज कि समझ में आ गया? सेटल्ड है तो रैंकिंग सेटल्ड हो गया, यस और नो, क्लियर है? पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम आपसे बात करते हैं।